खुद कोई काम करना नहीं और अगर कोई काम करवाए वो होने नहीं देना। अब उस रोड को जानबूझकर रोका जा रहा है कि ये रोड ना बने ताकि लोग जो हैं वो अपनी अप्रोच ना बना ले। तब तो लीडरी हम लोगों को दिक्कत ये हुई है कि लोग अगर खुद जाकर रोड बना लेंगे, खुद जाकर अपना काम करवा लेंगे, क्रेडिट लेना ना, बस क्रेडिट के लिए ही ये लोग जो हैं इन लोगों को आगे अफसरान तक, आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, दफ्तरों तक पहुंचने नहीं। निखिल जी, मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं कहूंगा कि भगवान उन लोगों को ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भगवान ने इस लायक बनाया है कि किसी के काम आ सको तो मेरे ख्याल से उसमें कोई भी कसर जो है हमारी तरफ से नहीं। इलेक्शन है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं या कोई भी चीज है कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा आप एक आम इंसान बन जाएंगे। इसलिए अपने टेन्योर में जितना हो सके लोगों की मदद करें। अगर जय हिंद जय भारत। इस समय मैं मौजूद हूँ डीसी कार्यालय नंदनी में। आपको बता दें कि मेरा मेन मकसद क्या था वीडियो शूट करने का। आपने मेरे साथ शख्सियत देख ही लिए होंगे कि आप सारे जानते होंगे कि हर गरीब की आवाज़ जो है बुलंद करते हैं और हर गरीब है। सर, आज डीसी कार्यालय में पहुँचे हैं आप, क्या मेन मकसद था आपका जहाँ पर आने का? देखिए सर, मेन मकसद जो है आम जनमानस जो होता है उसकी आवाज़ जो है वो नहीं आला अफसरान तक पहुंच पाती या डिपार्टमेंटों तक पहुंच जाती। ऐसी ही आज एक डेपुटेशन हमारे जिला सांबा के ब्लॉक सुंब के खटली गांव के लोगों का आया था। और ऐसे लोग जिन्होंने अब तक 70 साल हो गए अपने गांव के लिए रोड ही नहीं देखा, तो उनके गांव में भी हमने विजिट किया था। वहां पे देखा रोड की बड़ी समस्या है उनको, लोग नाले से अभी निकल रहे हैं, यहाँ पे पानी भी बह रहा है, बच्चों को पढ़ने के लिए सुंब स्कूल में आना पड़ता है, बड़ी दिक्कत परेशानी बनती थी। अगर कोई बीमार हो जाता है वहाँ पे एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए बड़ी दिक्कत बन जाती है। तो ऐसी समस्या जो उनको आई थी उसके लिए आज हम उनका एक डेपुटेशन जो है वो डीसी सांबा से हमारे साथ मिला है और डीसी सांबा ने एश्योर किया है कि मैं पर्सनली वहाँ पे विजिट भी करूँगा और इन लोगों की जो समस्या है। एक बच्ची स्कूल की आई थी जिसने बताया कि हमारे स्कूल से कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनकर जा रहे हैं, लेकिन हमारा एक ऐसा गांव है यहाँ से स्कूल आना बड़ा मुश्किल हो जाता है और ख़ासकर बरसात के मौसम में हमारी रोड की कनेक्टिविटी जो है वो बंद हो जाती है, हम स्कूल नहीं पहुँच पाते। उनके भी ख्वाब हैं कि वो भी कल को एक अच्छी नौकरी करें, अच्छे पढ़ें, अच्छे मार्क्स लें, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई है कि उन लोगों का वो टाइम जब उन्होंने पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है, तो कहीं ना कहीं मौसम की वजह से, रोड ना होने की वजह से बड़ी दिक्कत परेशानी उन बच्चों को भी आ रही है। तो वो डेपुटेशन आज डीसी सांबा से मिला है। प्रयास यही रहता है कि हर एक गरीब का, हर एक ऐसे वर्ग का जो अफसरान तक नहीं पहुंच पाते, जो बात नहीं कर पाते, उनकी बात को हम अफसरान तक पहुंचाएं ताकि जेन्युइन केस जो हैं वो हमारे अफसरान जो हैं वो देखें और उन लोगों के मसले मिसाइलें जो हैं वो हल करें। तो जब आपने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिया तो डीसी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, डीसी साहब ने पर्सनल उन्हीं से बात की और उनको पूछा कि आपको क्या दिक्कत है, तो उन्होंने बताया कि सर सुंब ब्लॉक से महज कोई 1.5 किलोमीटर एरिया है हमारा, 1.5 किलोमीटर आगे गांव है, तो वहाँ पे आज तक सड़क नहीं है, हमें बड़ी दिक्कत परेशानी है। फिर उन्होंने पूछा कि वहाँ पे घर कितने हैं, 40 से लेकर 50 के बीच में घर उन्होंने बताया। और इसके अलावा उन्होंने पूछा कि वहाँ पे अगर कोई और स्कीम्स वगैरह, जैसे कोई हमारे उम्मीद स्कीम है या ऐसी कोई लेडीज़ के लिए स्कीम, क्योंकि कुछ लेडीज़ भी आई थी, उन्होंने बोला वो भी ऐसी कोई स्कीम हमारे वहाँ पे नहीं है जिससे वहाँ के लोगों को कोई बेनिफिट हो सके। इसके अलावा वो जो मोहल्ला है, ज़्यादातर लोग वहाँ पे ऐसे ही रहते हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि आप क्या काम करते हो। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे शुरू से लेकर अब तक लोग, ज़्यादातर लोग जो हैं वो दिहाड़ीदार हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं। फिर दिहाड़ी कहाँ पे लगाते हैं, उन्होंने कहा कि हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, सुंब में ही अगर कहीं मिल जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कुछ लोग जो हैं वो सांबा में आते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो वहाँ पे ही अपना घर गुजारा जो है वहाँ पे कामकाज खेती बाड़ी कर अपना जो है वो चलाते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ ऐसे एरिए हमारे यहाँ पे आज तक रोड नहीं पहुँच पाया, और उसमें से सबसे बड़ा एरिया अगर देखा जाए, मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट के 9 ब्लॉक हैं हमारे, 9 ब्लॉक में से हमारा सुंब एक ऐसा ब्लॉक है। साहब, मैं इस पे आ रहा हूँ साहब। अगर मैं बात करूँ सांबा की, सांबा से लेकर गोरन तक रोड की इतनी खस्ता हालत है, गाड़ी का क्या चलना भी मुश्किल है।
तो आपने काफ़ी बार इसकी बात कर चुके हैं और काफ़ी तक आप प्रशासन को मेमोरेंडम भी दे चुके हैं, मगर इसका हल अभी तक नहीं निकला। अगर इस तरह से रोड जहां रहेंगे तो आप गांव की बात कर रहे हैं कि हमने गांव का एक रास्ता नहीं था उसका मेमोरेंडम दिया है, अगर अब मेन रास्ता ही नहीं बनेगा तो गांव के रास्ते बनेंगे? देखिए निखिल जी, कई बार मैं वही बात कर रहा था कि सुंब हमारा एक ऐसा ब्लॉक है, यहाँ पे आज तक सुंब का मेन रोड जो है 2016 से वो नया रोड बनने लगा था, और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम जो उस रोड के लिए आई थी, उस सेंट्रल रोड फंडिंग स्कीम आई थी, उसके बीच में उस रोड के लिए लगभग 36 करोड़ रुपया जो है वो आया था। हमारे सांबा के एमएलए देवेंद्र कुमार मनियाल जी ने एक लोगों को खुशखबरी अपने, तब हिमाचल में इलेक्शन चल रही थी, वहाँ से वीडियो कॉल करके लोगों को दी थी कि आपको मुबारक है, आपका रोड जो है बनने जा रहा है। 2016 से आज 2023 हो गया, लेकिन वो रोड नहीं बन पाया। आपको बता दें कि 2-3 साल पहले हमने भी इसके लिए आवाज़ उठाई। वहाँ सांबा से महज 10 किलोमीटर दूर सुंब है और 13-14 किलोमीटर हमारा गोरन बाबा जो है शिवो जी, वहाँ पे 14 किलोमीटर का एरिया है जिसके बीच में ये रोड बनना था। जब हमने आवाज़ उठाई तो वहाँ से हमने सांबा से उठकर जम्मू डिबकाम ऑफिस में गए और डिबकाम साहब से रिक्वेस्ट की कि हमारा रोड जो है, जिसकी वजह से लोगों को बड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है और पूरा ब्लॉक जो है आज दर बदर हो रहा है, इसलिए इस रोड को बनाया जाए। हमारे डिबकाम थे राघव लंगर जी, जिन्होंने पर्सनली उस रोड के लिए इंटरेस्ट लिया और उस रोड को उस टाइम जब काम बंद पड़ा हुआ था उस काम को शुरू करवाया। मैं आपको बता दूं कि सुंब से शुरू होकर सुंब, पटियारी, जलापर, पलाई खड्ड और हमारे वहाँ पे सांबा तक का जो रोड था, आधा बना हुआ था, आधा बीच में नहीं था। वो रोड जो है उस टाइम में बना था, जिसके बाद कॉन्ट्रैक्टर ने कहा था कि मेरे कुछ रेट्स जो हैं उस रोड को लेकर फिट नहीं बैठ रहे। हालांकि गवर्नमेंट ने जो नया ऑर्डर निकाले हैं उनके तहत ये है कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया है, अगर आप उसको कंप्लीट नहीं करते हो तो नेक्स्ट ईयर जो आपका लाइसेंस होगा कंस्ट्रक्शन का, उस लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो उसके बावजूद भी उस रोड को नहीं बना रहे। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लोगों के साथ ये जो ज्यादती हो रही है, इसका एक बहुत बड़ा कारण जो है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही है, जिसकी वजह से आज भी जो लोग हैं वो दरबदर हो रहे हैं। आज भी सुंब के लिए रोड ही नहीं है। कैसी एक मैं बोलूँगा कि बहुत ही बड़ी नलायकी की बात बोलिए हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें एक ब्लॉक के लिए आज रोड ही नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि हमारे ऊपर के एरिए हैं, वहाँ पे जैसे 100 है, हमारे वहाँ पे गांव है, कार्ड है, ऐसे गांव जिनके अभी तक रोड ही नहीं पहुँच पाया। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले साल भी बालू की तरफ से कुछ लोगों को काटा गया था। वहाँ पे चीते रहते हैं, मतलब इतना रिमोट एरिया है, लेकिन सरकार का उस तरफ रवैया ही नहीं हो रहा, उस तरफ देखा ही नहीं जा रहा हमारे इस ब्लॉक को। जब आप इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, क्या आपको कोई थ्रेट वगैरह आपको डर नहीं लगता? देखिए, ये लोगों की सेवा है, इसमें क्या कोई थ्रेट करेगा? मेरा कोई पर्सनल काम तो है नहीं, ना मैं किसी ऑफिसर के लिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ये क्यों उठा रहा है ऐसे मुद्दे, क्यों, इसको क्या पड़ी हुई है? देखिए, लोगों को परेशान किया जाता है कि आप सांबा से एक बंदे को उठाकर यहाँ पे ला रहे हो, लेकिन ऐसा लोगों को परेशान करना, मैं उन लीडरों को भी बोलूंगा कि ये मेरा नहीं, ये आपका काम है। अगर मैं भी करूंगा आपके एरिया का ही काम होगा। आपको ही नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे कोई पत्रकार भी इस तरह के मुद्दे उठाए तो पत्रकारों को भी धमकाया जाता है। ऐसा तो देखिए, ये तो एक गलत लोगों का चलन है कि अगर कोई हक के लिए, अगर कोई डेवलपमेंट के लिए या लोगों के काम करने के लिए कोई आवाज़ उठाए तो उसके दबाने की कोशिश करना। लीडर कभी नहीं चाहेंगे कि कोई और लोग यहाँ पर आकर काम करें। मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से यही उन लीडरों को कहूँगा, ये एक समाज सेवा है, चाहे आप करें चाहे हम करें। आपकी पंचायत है, आपका एरिया है, नाम आपका ही आएगा, लेकिन उन गरीब लोगों को एक रास्ता दिखाना, रास्ता ऐसा कि जिसके तहत काम हो सके, अप्रोच उनकी बन सके, क्योंकि गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, हैंड टू माउथ लोग हैं, उनकी इतनी अप्रोच नहीं है कि वो कहीं पहुंच सके या किसी ऑफिसर के पास आ सके। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि काम को, चाहे वो सुंब लेवल का हो, ब्लॉक लेवल का, चाहे वो डीसी सांबा के लेवल का हो, डिबकाम जम्मू का हो, चाहे सेक्रेटरीट लेवल का हो। जैसे मैंने आपको रोड की बात बता रहा हूँ कि हमने हर एक ऑफिस, हर एक अफसरान के पास गए,
चाहे वो सांबा में बोलिए, जम्मू में चीफ PWD के उनके पास बोलिए, या सेक्रेटरेट में हमने चीफ प्लानिंग ऑफिसर के पास से जाकर अभी हाल ही में हमारा एक रोड जो सुमटाकी का रोड जो है वो दसैया तक उस रोड को पास करवाया था, जिसके लिए लगभग हमने 8-9 महीने जो है वो जद्दोजहद की, हर एक ऑफिसर सांबा डिस्ट्रिक्ट के, इसके अलावा जम्मू SC PWD, चीफ PWD, उसके बाद डिव काम से पास करवाकर उसको सेक्रेटरेट में जाकर उस काम को पास करवाया, उसके पैसे रखवाए, और अब वो काम जो है सुमटाकी का रोड का काम लगा हुआ है। लोगों में काफी खुशी है, वो लोग भी हमारे साथ गए, एक ऑफिस में हम उन लोगों के साथ गए, लोगों की दिक्कत परेशानी ऑफिसर को बताई, और उन्होंने भी देखा कि ये जेन्युइन केस है और हमारे आज उस रोड का काम लगा हुआ है। ऐसे ही सुम रोड का जो काम बंद था उसके लिए भी हमने अप्रोच की। अब ज्यादा दिक्कत ये आ रही है कि जो काम होते जा रहे हैं, कुछ लोगों को वो काम पसंद नहीं आ रहे, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कोई बाहर के लोग आकर हमारा काम करवाए जा रहे हैं, खुद कोई काम करना नहीं, और अगर कोई काम करवाए वो होने नहीं देना। अब उस रोड को जानबूझकर रोका जा रहा है कि ये रोड ना बने, ताकि लोग जो हैं वो अपनी अप्रोच ना बना ले, तब तो लीडरी हमारी खत्म होगी। अब उन लोगों को दिक्कत ये हुई है कि लोग अगर खुद जाकर रोड बना लेंगे, खुद जाकर अपना काम करवा लेंगे, क्रेडिट लेना ना, बस क्रेडिट के लिए ही ये लोग जो हैं, इन लोगों को आगे अफसरान तक, आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक, दफ्तरों तक पहुंचने नहीं देते। फीता कैसे काटेंगे? फीता आपने देखा होगा अक्सर काफ़ी सारे गली का काम हो, जहाँ शमशान घाट का रास्ते का काम हो, सिर्फ फीता काट रहा, पता इनको कुछ नहीं होता कि किस लेवल का काम हो रहा है, कौन डिपार्टमेंट करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा है। निखिल जी, मैं ये नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा कि भगवान उन लोगों को ही दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे जो ऐसा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर भगवान ने इस लायक बनाया है कि किसी के काम आ सको, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई भी कसर जो है हमारी तरफ से नहीं छोड़नी चाहिए। इलेक्शन है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, या कोई भी चीज़ है कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन उसके बाद दोबारा आप एक आम इंसान बन जाएंगे। इसलिए अपने टेन्योर में जितना हो सके लोगों की मदद करें। अगर आप इस लिहाजे से आए हैं कि आपने समाज की सेवा करनी है, चाहे वो पंच है, सरपंच है, BDC है, DDC है, MLA है, MP है, या और भी समाज सेवक लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उसको अच्छी तरह से करें। हर एक अप्रोच लोगों के, हर एक मसले मसाइले जो हैं उनको उठाएं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके मसले उठाने से हर मसले हल हो जाएंगे, लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आप हर एक मसले को उठाइए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा आदमी, कोई ना कोई ऐसा ऑफिसर होगा जो आपके इस जेन्युइन डिमांड को देखेगा और उसको करके देगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि अगर आप मसला उठाओगे, उसको अच्छे तरीके से, अच्छी अप्रोच से अगर आप उठाते हैं, तो मसला जो है जरूर हल होगा। सरपंच साहब, आप सांबा की आवाज़ हैं, तो जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं दोबारा आपके चैनल के माध्यम से लोगों से यही अप्रोच करूंगा कि मैं सरपंच हूँ कैली मंडी सांबा से, लवलू संब्याल मेरा नाम है। आपको सुबह, दोपहर, शाम, रात 24 घंटे जब भी कोई मेरे लायक कोई आपको अगर सेवा का मौका मिले, आप मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। फोन नंबर भी बोलिए। मेरा नंबर है 9906261042। दोबारा रिपीट करना। 9906261042। आप जब भी कभी भी मेरे लायक कोई भी सेवा हो, सिर्फ सांबा में नहीं, जम्मू में नहीं, कठुआ में भी, कहीं भी मेरे लायक कोई सेवा हो, तो मैं आपकी सेवा के लिए 24 घंटे तैयार हूं। किसी भी आदमी को उसका राइट मिलना चाहिए। उसकी अगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, उससे गलत परेशान किया जा रहा है, तो हम उसकी आवाज़ बनेंगे। चाहे इसके लिए हमें सांबा, जम्मू, दिल्ली तक भी जाना पड़े, हम उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आगे जाएंगे और जेन्युइन डिमांड जो है लोगों की, उसको पूरा करेंगे। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ लवलू संब्याल जी। इनका साफ साफ कहना है कि हम गरीब के आवाज़ बनेंगे और गरीबों का कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे